चाहिए। या ऐसा कह लीजिए एक व्यक्ति जो है वो 3 का मल्टीपल है, 3 रुपए, 6 रुपए, 9 रुपए, 12 रुपए, 15 रुपए, ऐसे करके, मतलब थोड़ा आसान भाषा में समझे तो एक हमारा 3 का मल्टीपल है, 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, 18 हो गया, वो ऐसे चल रहा है, अपने 3 के मल्टीपल में चल रहा है। और दूसरा हमारा 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, ठीक है, 25 हो गया मेरे भाई, और उसके बाद 30 हो गया, इस तरीके से करके। ये वाला भाई थोड़ा हम इसको और ऊपर बढ़ा के लिख देते हैं, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, 18 हो गया, 21 हो गया, 24 हो गया, 27 हो गया, 30 हो गया, ऐसे कर करके ये जाएगा, 5 वाला ऐसे कर करके जाएगा। अब इसमें अगर हम बात करेंगे तो कॉमन चीजें कितनी सारी हैं, देखो एलसीएम का मतलब क्या होता है यहाँ पर समझना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो पहली बात मेरे भाई, ये हमारे क्या है, 3 के मल्टीपल है, ये हमारे क्या है, 5 के मल्टीपल है, ठीक है, गुणनखंड है मेरे भाई यहाँ पर। अब इनमें अगर कॉमन की बात करें तो जैसे देखो 15 इसके पास भी है, 15 इसके पास भी है, उसी तरीके से 30 इसके पास भी है, 30 इसके पास भी है, आगे भी चल के अनेक संख्या आएंगी जो दोनों में कॉमन निकलेगी। लेकिन हम एलसीएम किसे कहते हैं, तो एलसीएम उस छोटी से छोटी संख्या को कहते हैं जो दोनों में कॉमन है। आगे तो चलकर 30 भी आएगा, फिर आगे चलकर हो सकता है 45 भी आएगा, मतलब 15 के जितने भी मल्टीपल होंगे, 5 और 3 यानी 15 के मल्टीपल, तो 15 दूना 30, 15 तीन 45, 15 चौके 60, 15 पचे 75, ऐसे कर करके बहुत सारी संख्याएं इनके बीच कॉमन आने वाली है। लेकिन एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम कहता है भाई देखो अनंत तक तुम कहां जाओगे हमको पता नहीं, तुम्हारी औकात हमें पता है, तुम शुरू कहां से हुए थे। यानी कहने का मतलब वो सबसे छोटी संख्या जो दोनों में कॉमन हो, सबसे छोटी संख्या जो दोनों में कॉमन हो, उसे हम क्या कहते हैं, एलसीएम कहते हैं। तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, तो एलसीएम अगर हम 3 और 5 की बात करेंगे तो एलसीएम हमारा 15 हो जाएगा। एलसीएम निकालने के काफी सारे तरीके होते हैं, एक हमारा फैक्टराइजेशन मेथड होता है, दूसरा हमारा जो है कॉमन मेथड होता है, काफी सारे तरीके होते हैं, मैं आपको सिखाऊंगा। जैसे मान लीजिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एलसीएम निकालने को लेकर, तो सब निकालना, तो मेथड नंबर 1 मेरे भाई यहाँ पर क्या हो गया, तो मेथड नंबर 1 आपका यहाँ पर हो गया कि आप 12 का फैक्टराइजेशन लिखो। जैसे 12 क्या हो गया, 4 इंटू 3, यानी आप लिखोगे सर 2 का स्क्वायर और इंटू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 15 की अगर आप बात करते हैं तो 15 हमारा कितना हो जाएगा, 3 इंटू 5 हो जाएगा। तो अगर हम इनका एलसीएम लिखेंगे तो एलसीएम का मतलब क्या होता है कि जितना आप कॉमन ले सकते हैं, यानी जो हाईएस्ट पावर आप कॉमन ले सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए 2 का पावर इसके पास 2 है और इसके पास 2 का कोई भी पावर नहीं है, तो हाईएस्ट कितना ले सकते हो, 2 के 2 पावर। यहाँ पर 3 का 1 पावर है, यहाँ 3 का 1 पावर है, तो हाईएस्ट कितना ले सकते हैं, हाईएस्ट 3 का 1 पावर ले सकते हैं। यहाँ पर 5 का कोई पावर नहीं है, यहाँ 5 का 1 पावर है, तो 5 का 1 पावर कॉमन ले सकते हैं। यानी हम बोलेंगे सर 4 इंटू 3 इंटू 5, तो 5 के 20 3 के 60, यानी एलसीएम कितना हो जाएगा, तो इनका लघुत्तम समावर्तक जो है वो हमारा 60 हो जाएगा। जिन लोगों ने मेरे भाई वीडियो को शेयर नहीं किया है, तुरंत हर जगह पर आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, चाहे वो टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, जहां जहां पर आप जुड़े हुए हैं, जिन ग्रुप्स में जुड़े हुए हैं, हर जगह शेयर कर दीजिए ताकि सभी का मेरे भाई फायदा हो पाए। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो जैसे मानो मेथड नंबर 2 हमारा क्या है, सॉल्व करने का। तो मेथड नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं तो हम यहाँ पर कॉमन मेथड ले सकते हैं 12 और 15 के नाम पर। अब यहाँ पर हम कैसे सॉल्व करेंगे ये बताओ। तो मेरे भाई इसका एक नियम होता है, आप यहाँ पर है ना इसको ऐसी संख्या से भाग करोगे जो कम से कम 2 संख्याओं को डिवाइड कर पाए। जैसे बहुत लोग सोचते हैं कि हम इसे 2 से डिवाइड कर देंगे, तो नहीं, आप 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। मतलब आपको इसको ऐसी संख्या से डिवाइड करना होगा जो कम से कम दोनों संख्याओं को डिवाइड करे। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से 4 बार में, और 3 से कितनी बार में, 5 बार में। अब ऐसी कोई संख्या मिलेगी ही नहीं आपको जो मेरे भाई 4 और 5 दोनों को डिवाइड कर दे। तो जब नहीं डिवाइड हो पाएगा तो चुपचाप एलसीएम के लिए क्या लिखोगे, तो बाहर वाली जो संख्या है उसे लिख देना, और उसके बाद ये जो दोनों बच गए उसे लिख देना। तो ये तुम्हारा एलसीएम कितना निकल के आ जाएगा, 60 निकल के आ जाएगा। इसी को हम कहते हैं लघुत्तम समावर्तक, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एक तरीका हमारा ऐसा होता है कि हर किसी का इंडिविजुअल हम फैक्टर निकाल रहे हैं, वहां से कैलकुलेट कर रहे हैं। दूसरा तरीका हमारा मेरे भाई ये हो गया। एकदम जीरो से लेकर हीरो डबल तक सारी बातें हम लोग जानेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस सेशन में बने रहने की जरूरत है। चलिए मान लीजिए हम कुछ संख्या लेते हैं, मान लीजिए 24 हो गया, उसके बाद 15 हो गया, और उसके बाद 10 हो गया, और मान लीजिए उसके बाद 12 हो गया, या 12 ना लेके और मान लीजिए 8 ले लेते हैं। और मैंने कहा ये 4 संख्याओं का मुझे क्या चाहिए मेरे भाई, तो 4 संख्याओं का मुझे LCM चाहिए, लघुत्तम समावर्तक चाहिए। हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मेथड नंबर 1 से अगर कोई बच्चा बोलेगा तो वो क्या देखेगा, तो पहले भाई 24 हो गया, फिर उसके बाद 15 हो गया, फिर उसके बाद 10 हो गया, फिर उसके बाद 8 हो गया। वो हर किसी का निर्माण देखेगा कि ये हुआ कैसे है। अच्छा, कभी भी इन संख्याओं को जब आप लिखते हैं तो इनको प्राइम नंबर के पावर में लिखा करिए। कभी ऐसे मत लिख दीजिएगा 8 को कि सर ये 4 इंटू 2 है। नहीं मेरे भाई, ये प्राइम नंबर नहीं है, हमेशा प्राइम नंबर के पावर में इसको लिखा जाता है। तो हम यहाँ क्या कहेंगे, 8 जो बना है वो हमारा क्या बना है, 2 के क्यूब से बना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2 का क्यूब हो जाएगा। 10 जो बना है वो 2 इंटू 5 से बना है। 15 जो बना है वो 3 इंटू 5 से बना है। 24 की अगर हम बात करें तो 8 इंटू 3 से बना है। 8 का मतलब क्या हो गया, 2 का क्यूब इंटू 3 का पावर 1 हो जाएगा मेरे भाई।
इस तरीके से करके। अब अगर हम एलसीएम लेने की बात करते हैं तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर 2 का पावर, देखो 2 का पावर मैक्सिमम किसके पास है, तो 2 का पावर मैक्सिमम जो हो गया वो कितना हो गया, 3 हो गया। उसके बाद आप 3 के पावर को देखिए, 3 का तो 5 का कितना मैक्सिमम पावर हो गया, 1 हो गया। तो 8 इंटू 3 24 और 24 का 5 गुना कितना हो जाता है, 120 हो जाता है। इसलिए इन सब कैल्शियम कितना हो जाएगा, तो इन सब कैल्शियम 120 हो जाएगा। वाह मेरे शेरों, खतरनाक मेरे भाई, सभी आंसर दे रहे हैं। तो ये हमारा क्या था, मेथड नंबर 1 था। अब हम मेथड नंबर 2 की भी बात कर लेते हैं कि मेथड नंबर 2 हमारा क्या होगा और कैसे होगा, वो भी थोड़ा समझ लेते हैं मेरे भाई कि मेथड नंबर 2 के माध्यम से हमारा क्या है। मेथड नंबर 2 की अगर हम बात करें तो मेथड नंबर 2 क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए 24 हो गया, 15 हो गया, 10 हो गया और मेरे भाई 8 हो गया। अब इन सब का मुझे क्या लेना है, एलसीएम लेना है। क्या लेना है मेरे भाई, एलसीएम लेना है, लघुत्तम समावर्तक लेना है। तो मैंने कहा मैं एक ऐसी संख्या ढूंढूंगा जो कम से कम 2 संख्याओं को जरूर काट पाए, कम से कम 2 संख्याओं को मेरे भाई जरूर काट पाए। तो यहाँ पर सबसे पहले वो संख्या क्या हो जाएगी, तो जैसे मानो 2, आप देखो सबसे छोटी संख्या 2 जो है कम से कम 2 संख्याओं को काट रही है, इसे 12 बार में काट रही है, इसे नहीं काट पाएगी, छोड़ दो, इसे 5 बार में काट रही है, इसे 4 बार में काट रही है, फिर और कितना हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, इसे 6 बार में काट रही है, इसे 15 बार में, इसे काटे नहीं। जिसको नहीं काटेगी उसको मत छेड़ना, उसको ऐसे रहने देना, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। फिर यहाँ पर इसे कितनी बार में, 2 बार में। अभी भी स्टिल मेरे भाई 2 इसे काटेगी, कितनी बार में, 3 बार में। ये हमारा हो गया 15, ये हमारा हो गया 5, ये हमारा हो गया 1। अब दूसरी संख्या कौन है, अब 2 मेरे भाई किसी को नहीं काटेगी। अब 2 नहीं काटेगी तो कौन काटेगा, तो बोलोगे सर 3 काटेगा। 3 इसे कितनी बार में काटेगा, 1 बार में। इसे कितनी बार में काटेगा, 5 बार में। इसे कितनी बार में, तो काटेगा ही नहीं, और ये तो 1 है। और लास्ट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 5। 5 से 1 बार में, 1 बार में, 1 बार में और मेरे भाई 1 बार में। इसीलिए अगर हम एलसीएम की बात करते हैं तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24, 24 इंटू 5 125। तो मेरे भाई मैं सारा यहाँ 120 हो जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, 120। तो 2 तरीके से हमने आपको बताया एलसीएम निकालने का, एक हमारा ये तरीका हो गया और दूसरा हमारा ये तरीका हो गया। ठीक है, इसमें क्या होता है, अलग अलग कैलकुलेट करके तब बाद में इकट्ठा कॉमन लेते हैं, और इसमें शुरू में ही कॉमन लेते चलते हैं ताकि हमारा एलसीएम निकल कर आ जाए। क्लियर है भाई, ओके है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पर। तो आज मुझे लग रहा है एलसीएम का आप लोग कंसेप्ट समझ पाए कि एलसीएम हमारा होता क्या है। अब आज ये दूसरा वाला पॉइंट हम लोग चलते हैं यहाँ पे। तो कुछ छोटे छोटे सवाल हम आपको देते चल रहे हैं। बताइए 18 और 42 का एलसीएम कितना होता है, फटाफट यहाँ पे। केतन बनवाल कहते हैं प्लीज अपडेट वीओडी मैथ्स बैच। केतन जी शायद आपको पता नहीं है कि आपका वीओडी बैच जो है वो अपडेट हो गया है, और 2-3 प्रोसेस पर भी लेके चलूंगा कि फास्ट प्रोसेस इनका क्या है। ऑनेस्टली बताऊं तो जैसे भी मैं आपको इसका स्मार्ट अप्रोच ही बताऊंगा। पहला तरीका तो हमारा ये हो गया कि हम 2 से काटे यहाँ पर कितनी बार में, 9 बार में। फिर 2 से हम काटे 21 बार में। अब 2 से हम और नहीं काट पाएंगे तो हम 3 से काटते हैं, 3 से 3 बार में, और 3 से कितना, 7 बार में। फिर तब एलसीएम लेते वक्त हम यहाँ पर ये बात लिखेंगे कि सर 2 हो गया, फिर यहाँ कितना हो गया, 3 हो गया, और जो नीचे बच जाते हैं मेरे भाई उन्हें हम लिख देते हैं। तो कितना हो जाएगा, 9 इंटू 2, यहाँ पर देखो 7 तिरके 21, 21 इंटू 3 63, 63 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 126 हो जाएगा। जो मेरे सारे भाई सही उत्तर दे रहे हैं, बिल्कुल 126 जो है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि क्या हम सवालों को ऐसे बनाएंगे पेपर में, यार ऐसे बनाएंगे तो कभी सिलेक्शन नहीं होगा, इस बात को समझो। हमें है ना थोड़ा फटाफट करना आना चाहिए सवालों को लेकर। जैसे आपके माइंड में यहाँ पर ये जूझना चाहिए कि यार ये 6 से जा रहा है, ये भी 6 से जा रहा है, तो एलसीएम लेते वक्त पता है क्या करो आप, देखो ये कितना है, 6 इंटू 3 है, और ये मेरे भाई कितना है, तो 6 इंटू 7 है। तो 6 दोनों में आ गया तो इसको उठा के रख लो, और यहाँ पर 7 इंटू 3 21 कर लो, सीधा का सीधा एलसीएम कितना आ जाएगा, 126 आ जाएगा, बात खत्म। यानी आप है ना शुरू में अपने माइंड में ये लिया करो कि कितने कॉमन टर्म्स हम ले सकते हैं। मुझे यहीं से दिख गया था 6 दोनों के पास है, तो 6 तो आएगा ही आएगा। 6 इसे 3 बार में काटेगा, 6 इसे 7 बार में काटेगा, 3 7 का एलसीएम 21 होगा, सीधा आंसर कितना हो जाएगा, 126 हो जाएगा। अभी तो हम इसे अप्लाई करते चलेंगे और बड़ी बड़ी संख्याओं पर मेरे भाई अप्लाई करते चलेंगे। ठीक है, तो इसके ऊपर जैसे सबसे पहला सवाल जो आपका अभी रिसेंट में पूछा गया, और मैंने सोचा कि ये बच्चों को क्वेश्चंस कराना जरूरी है, तो सबसे पहला सवाल देखो, बहुत ब्यूटीफुल तरीके से आपका आज इससे एलसीएम का क्लास होने वाला है, यकीन मानिए। नया पैटर्न पर, अपडेटेड पैटर्न पर कंप्लीट चीजें आप जानेंगे, एक कंसेप्ट जानेंगे, फिर उसके ऊपर क्वेश्चन, फिर एक कंसेप्ट जानेंगे, फिर उसके ऊपर क्वेश्चन। और आप लोग जो ये प्यार दिखा रहे हैं ना डेली के सेशन में, सही टाइम पर 8:30 बजे लाइव रहकर, इससे मेरा हिम्मत और बढ़ रहा है और मजा आ रहा है आप लोगों को पढ़ाने पे। तो सेशन को हर जगह पर लाइक और शेयर करते रहा करिए, और भारी संख्या में बच्चों को जोड़िए ताकि उससे मोटिवेशन और मिलता रहे। तो कहा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब ये हुआ डीपी हेड कांस्टेबल का पेपर 17 अक्टूबर 2022 में, अभी 5 महीने पहले का ये पेपर है हमारा। इसमें कहा गया देखो 4 ऑप्शंस दिए गए और बोला गया कौन सा कथन सत्य है।
पहला, द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ गिवन नंबर इज कॉल्ड एलसीएम। मैं हिंदी में थोड़ा बोल देता हूँ, हिंदी में नहीं लिखा है, बोल दे रहा हूं मैं कि यहाँ पर कहा गया कि दो अलग अलग संख्याएं हैं और उनका जो सबसे छोटा वाला मल्टीपल होता है, सबसे छोटा वाला जो गुणनखंड होता है, उसी को हम लघुत्तम समावर्तक कहते हैं। तो क्या ये कथन सही है? तो हाँ भाई बिल्कुल मेरा ये कथन सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा करेक्ट होगा। बाकी को पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है भाई। दो संख्या होती है और दोनों में जो सबसे छोटा वाला मल्टीपल जो दोनों में कॉमन रहे, जैसे 3 और 5 दोनों में क्या कॉमन है? 15 कॉमन है और 15 सबसे छोटा वाला नंबर है। तो इसलिए कभी भी दो संख्या अगर आप लेते हैं तो उनके कई सारे मल्टीपल होंगे, लेकिन जो सबसे छोटा वाला मल्टीपल होगा ना, जो दोनों में कॉमन होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे? उसी को हम एलसीएम बोलेंगे। ठीक है, आ जाइए चलिए यहाँ पर। अब यहाँ पर जैसे सवाल दिया गया और कहा गया बताओ यहाँ पर इनका एलसीएम कितना होगा। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे यहाँ पर? ठीक है, तो इनका एलसीएम निकालने की बात हम करते हैं। तो पहली वाली संख्या हमारी क्या है? तो बोलोगे सर 3 का पावर 4 है, उसके बाद यहाँ पर 5 है, उसके बाद यहाँ पर 7 का स्क्वायर है और मेरे भाई कितना है? 11 है। ये पहला वाला हो गया। दूसरी वाली संख्या मेरे भाई क्या है? तो 3 का हमारा क्यूब है, फिर उसके बाद 5 है, फिर उसके बाद यहाँ पर 11 का स्क्वायर है। ठीक है, फिर तीसरी वाली संख्या क्या हो गया? 3 का स्क्वायर है, फिर उसके बाद 5 का क्यूब है और फिर उसके बाद 11 का पावर 4 है। मैंने कहा तीनों का यहाँ पर क्या पता करना है? तो तीनों का हमें एलसीएम पता करना है, लघुत्तम समावर्तक। और ये पेपर भी अभी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में पूछा गया। एचसीएम का जो पेपर था बहुत अच्छा पेपर था। जिन बच्चों ने जो है अगर मानो जिन्हें अच्छे क्वेश्चंस लगाने हैं तो मैं बोलूंगा कि एक आप लोग यहाँ पर देखो 3 पेपर लगा लेना मेरे भाई। एक आप लोग आईसीएआर का पेपर लगा लेना, 4 शिफ्ट है और चारों विद सॉल्यूशन है, मैंने टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया है। मैथ्स भाई आदित्य रंजन टेलीग्राम पर जाओगे तो मिल जाएगा। दूसरा मेरे भाई डीपी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का पेपर लगा लेना एचसीएम का। ठीक है, अगर 2023 में आपको कोई भी परीक्षा देनी है और अच्छे लेवल के प्रश्न आपको चाहिए, स्पेशली बहुत लोगों को सीएचएसएल का मेंस भी देना होगा, तो वो ये दोनों पेपर लगाना। और तीसरा भी एक सीआरपीएफ का भी पेपर हुआ है मेरे भाई, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन इसमें भी पूछा गया था, ये भी लगा लीजिएगा। तीनों में बढ़कर एक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत फायदा आपका होगा मेरे भाई। तो चलिए हम लोग आते हैं यहाँ पर एचसीएफ एलसीएम की बातें जो कर रहे हैं उसको शुरू रखते हैं। एलसीएम का मतलब क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे देखो 3 का पावर यहाँ भी है, 3 का पावर यहाँ भी है, 3 का पावर यहाँ भी है, तो एलसीएम का मतलब क्या होता है? 3 का जिसके पास सबसे ज्यादा पावर हो। तो सबसे ज्यादा पावर किसके पास है? 2, 3 और 4, सबसे ज्यादा क्या है? तो 3 का पावर 4 मैक्सिमम है। फिर 5 का पावर इसके पास भी है, 5 इसके पास भी है, 5 इसके पास भी है, तो मैक्सिमम किसके पास है? तो मैक्सिमम 5 का पावर 3 है। 7 इसके पास है, इन दोनों के पास नहीं है, तो 7 का मैक्सिमम पावर कितना हो गया? 2 हो गया। 11 सबके पास है लेकिन सबसे मैक्सिमम पावर इसके पास है, तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। यानी कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है? तो 3 का पावर 4, 5 का क्यूब, यानी ऑप्शन नंबर बी। और बी फॉर क्या हो जाएगा? एक अच्छा सा वोकैबुलरी बता दीजिए, थोड़ा सा प्यारा सा। बी से बाबू नहीं बोला हमने, बी से एक अच्छा सा वोकैबुलरी पूछा है आपसे। ठीक है भाई, चलो आ जाओ।